आप सभी को राधे राधे। आज हम लोग बायोलॉजी का टॉपिक तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम से रेलवे में जितना भी सवाल पूछा गया है इसे कंप्लीट करेंगे। तो आज का पहला सवाल है कि इनमें से कौन सी एक तंत्रिका कोशिका है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूरॉन। अच्छा, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है नाभिक। नाभिक के खोज किसने किया था? तो ब्राउन ने किया था। अगला सवाल है 2 नंबर। कहता है प्रत्येक न्यूरॉन एक साइटोन यानी सेल बॉडी से निर्मित होता है, जिसमें से कई छोटी छोटी कोशिकाएं निकली होती है, जिन्हें कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी दुमिकाएं। अगला सवाल है 3 नंबर। कहता है गैमेट में होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी काफ़ी संख्या में तंत्रिका कोशिकीय निकाय। अगला सवाल है 4 नंबर। कहता है कि मनुष्य में ताप नियमन को डैश द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस। अगला सवाल है 5 नंबर। कहता है कि एल्कोहल शरीर में पहुंचकर निम्नलिखित प्रभाव दिखाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संवेदनशीलता को कम कर देता है। अगला सवाल है 6 नंबर। कहता है मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मज्जा यानी। अगला सवाल है 7 नंबर। कहता है कि डैश 2 न्यूरॉन के बीच होता है। क्या है? डैश 2 न्यूरॉन्स के बीच का स्थान क्या होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिनेप्स। अगला सवाल है 8 नंबर। कहता है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेरिब्रम। अगला सवाल है 9 नंबर। कहता है कि कौन सा अणु मस्तिष्क के लिए सही नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यह बोलने, देखने, सूंघने, स्वाद लेने, सुनने, बुद्धिमत्ता इत्यादि जैसी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। अगला सवाल है 10 नंबर। कहता है कि ऊतक न्यूरॉन से बना होता है जो आवेग प्राप्त करते हैं और संचालन करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नर्वस। अगला सवाल है 11 नंबर। कहता है कि रैन बियर के नोड्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो डैश में पाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मायलिनीकृत एक्सोन। अगला सवाल है 12 नंबर। कहता है कि स्तनपायियों में मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग जिससे मनुष्य अपनी सफल पैदा कर सकता है, मशीन का आविष्कार कर सकते हैं और भाषा कला विकसित कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेरिब्रम। अगला सवाल है 13 नंबर। कहता है कि कौन सा अणु मस्तिष्क के बारे में सही नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसमें 2 भाग होते हैं जिन्हें प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है। अगला सवाल है 14 नंबर। कहता है कि तंत्रिका आवेग की प्रकृति होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विद्युत रासायनिक। अगला सवाल है 15 नंबर। कहता है मानव मस्तिष्क का वजन होता है। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? शरीर के कुल वजन का 2%। अगला सवाल है 16 नंबर। कहता है डैश का अपघटन मानव में अल्जाइमर रोग का अभिलक्षण है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मस्तिष्क कोशिका। अगला सवाल है 17 नंबर। कहता है कि स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चित अंग विन्यास, निर्वहन और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए डैश उत्तरदायी होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अणु मस्तिष्क। अगला सवाल है 18 नंबर। कहता है कि कौन सा प्रमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या है? प्रमस्तिष्क मांसपेशियों की गतिविधि का समन्वय करता है। अगला सवाल है 19 नंबर। कहता है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रमस्तिष्क। अगला सवाल है 20 नंबर। कहता है कि मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्त दबाव, लार और उल्टी को इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेडुला। अगला सवाल है 21 नंबर। कहता है कि क्रेनियम यानी कपालिका
के ऊपरी भाग को ढकने वाली मांसपेशियों का नाम है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गेलिया एपोन्यूरोटिक। अगला सवाल है 22 नंबर, कहता है कि कौन सा अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह मस्तिष्क का काफ़ी छोटा भाग है, लगभग 25%। अगला सवाल है 23 नंबर, कहता है कि क्या है अगला सवाल कि ऑल्फैक्टरी शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गंध से। ये कहाँ पाया जाता है ऑल्फैक्टरी? तो नाक में पाया जाता है। अगला सवाल है 24 नंबर, क्या कहता है कि मानव मस्तिष्क में ध्वनि का संवेदन कितनी देर तक बना रहता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0.1 सेकेंड। अगला सवाल है 25 नंबर, कहता है मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन कितना होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1250 से 1450 के बीच में होता है। इसका एग्जाम में ऑप्शन में लिखा रहता है 1350, तो 1200 और 1400 के बीच हो गया। अगला सवाल है 27 नंबर, कहता है दो न्यूरॉन के बीच जंक्शन को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूत्र युग्मन। अगला सवाल है 28 नंबर, कहता है कि सूत्र युग्मन का द्रुमासन किससे संबंधित है? क्या है सूत्र युग्मन का द्रुमासन किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्नायु कोशिका। अगला सवाल है 29 नंबर, कहता है कि अनुमस्तिष्क से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मांसपेशियों के घुमाव व नियंत्रण। अगला सवाल है 30 नंबर, कहता है मनुष्य के शरीर में क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12 जोड़ी यानी 24। अगला सवाल है 31 नंबर, कहता है कौन सा ऐच्छिक क्रिया नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हृदय का धड़कना। तो हृदय का धड़कना क्या है? ऐच्छिक क्रिया नहीं है, यानी क्या है? अनैच्छिक क्रिया है। अगला सवाल है 32 नंबर, कहता है कि एक न्यूरॉन की कोशिका रखने को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोमा। अगला सवाल है 33 नंबर, कहता है मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अग्र मस्तिष्क। अगला सवाल है 34 नंबर, कहता है सेरिब्रम किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मस्तिष्क से। अच्छा, ऑप्शन ए में लिखा हुआ यकृत यानी लीवर। हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? हृदय यानी यकृत होती है, और हृदय में 4 चैम्बर होता है। अगला सवाल है 35 नंबर, कहता है जीव विज्ञान की दृष्टि से शरीर के सभी प्रकार के उद्दीपनों का ग्रहण किस तंत्र द्वारा होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तंत्रिका तंत्र। अगला सवाल है 36 नंबर, कहता मैंने अपने हाथों को आग से वापस खींच लिया। इस तरह की कार्रवाई के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुमस्तिष्क। अगला सवाल है 37 नंबर, कहता है कि निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में स्वैच्छिक मांसपेशियां कार्यान्वित होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और डी दोनों सही है। तो ए में क्या लिखा हुआ है? मेढक का कूदना स्वैच्छिक क्रिया है, और ये हाथ से हिलाना भी ऐच्छिक क्रिया है, मतलब इच्छा से कर सकते हैं उसे ही स्वैच्छिक कहा जाता है, और जो हम अपने इच्छा से नहीं कर सकते हैं उसे अनैच्छिक क्रिया कहा जाता है। जैसे हो गया पेट में भोजन की गति अनैच्छिक क्रिया होती है, हृदय का धड़कना भी अनैच्छिक क्रिया होती है। अगला सवाल है 38 नंबर, कहता है डैश खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मज्जा। अगला सवाल है 39 नंबर, क्या कहता है कि मस्तिष्क भी शरीर का समन्वय केंद्र है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुख। शरीर का सबसे बड़ा समन्वय केंद्र यानी सबसे मेन बॉडी का क्या है? मस्तिष्क। तो इस टॉपिक से इतना ही सवाल पूछा गया है, इसलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।